पिशाचिनी की प्यास। उत्तराखंड के घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली थी। यह हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी, लेकिन इसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि इस हवेली में एक पिशाचिनी रहती है, जो दूसरी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए उन्हें अपने जाल में फंसाती है। एक दिन 4 दोस्त अंश, प्रियंका, विनय और नेहा ने उस हवेली में जाने का फैसला किया। उन्हें नहीं पता था कि इस साहसिक यात्रा के बाद उनकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। हवेली की शुरुआत। रात का समय था। चारों दोस्तों ने हाथों में टॉर्च और कैमरे लेकर हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थी, फर्श पर धूल जमी हुई थी और दीवारों पर अजीब सी लकीरें थी, जो खून की तरह दिख रही थी। नेहा ने डरते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। यह जगह सही नहीं लग रही। लेकिन अंश ने मजाक में कहा, नेहा, यह सब गांव वालों की कहानियां हैं, कुछ नहीं होगा। पहली झलक। जैसे ही वे हवेली के अंदर पहुंचे, चारों ने महसूस किया कि वहां अजीब ठंडक थी। अचानक उन्हें एक कमरे से हल्की सी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। प्रियंका ने टॉर्च की रोशनी उस ओर घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक पुराना झूला अपने आप हिलने लगा। विनय ने झूले को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी एक बर्फीला स्पर्श उसकी गर्दन तक पहुंच गया। वह चीखते हुए पीछे हट गया। पिशाचिनी की दस्तक। कमरे के अंदर एक पुरानी पेंटिंग टंगी थी। उस पेंटिंग में एक औरत का चेहरा था, लेकिन उसकी आंखें खाली थी। अंश ने मजाक करते हुए कहा, यार, ये तो किसी हॉरर मूवी का सेट लग रहा है। तभी उस पेंटिंग की आंखों से खून की बूंदें गिरने लगी। प्रियंका ने डरते हुए कहा, यह सब हमारी कल्पना नहीं है, यह सब सच हो रहा है। अचानक कमरे की दीवारों से एक भयावह हंसी गूंजने लगी। एक अजीब सी आकृति, लंबी और दुबली, काले धुएं से बनती हुई दिखी। वह औरत जैसी थी, लेकिन उसकी आंखें गहरी लाल और दांत लंबे और नुकीले थे। यह पिशाचिनी थी। उसने धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम्हारी आत्माओं की खुशबू मुझे यहाँ खींच लाई है। कोई भी जिंदा नहीं जाएगा। डर और जाल। पिशाचिनी ने हवेली के दरवाजे बंद कर दिए। चारों दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा और खिड़की बंद हो चुकी थी। पिशाचिनी ने विनय को अपने जादू से जकड़ लिया और उसके शरीर को हवा में उठा लिया। वह दर्द से चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी आत्मा धीरे धीरे उसके शरीर से निकलकर पिशाचिनी में समा गई। प्रियंका और नेहा ने रोते हुए विनय को बचाने की कोशिश की, लेकिन पिशाचिनी ने उन्हें दीवार से टकराकर गिरा दिया। अंतिम मुठभेड़। अंश और नेहा ने जैसे तैसे अपने कैमरे की लाइट से पिशाचिनी का ध्यान भटकाया और एक गुप्त सीढ़ी के जरिए हवेली के तहखाने में पहुंचे। वहां उन्हें एक पुराना ताबीज मिला। ताबीज पर लिखा था, इससे पिशाचिनी की शक्ति को खत्म किया जा सकता है, लेकिन ताबीज का इस्तेमाल करने के लिए पिशाचिनी को उसके असली रूप में बुलाना पड़ता। अंश ने साहस दिखाते हुए ताबीज को पकड़ा और पिशाचिनी को चुनौती दी। पिशाचिनी गुस्से में प्रकट हुई, उसकी लाल आंखें जल रही थी। उसने कहा, तुम्हें लगता है यह ताबीज मुझे रोक सकता है? अंश ने ताबीज को ऊपर उठाकर मंत्र पढ़ा। पिशाचिनी चीखने लगी, उसकी आकृति जलने लगी। लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह खत्म होती, उसने नेहा को पकड़ लिया और उसकी आत्मा को अपने साथ ले गई। अंश और प्रियंका जैसे तैसे हवेली से बाहर निकल पाए। वे गांव लौट आए, लेकिन उनकी आंखों में डर और पछतावा साफ झलक रहा था। आज भी जब वे अकेले होते हैं, तो नेहा और विनय की आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे उनकी आत्माएं हवेली में अब भी पिशाचिनी की प्यास बुझाने के लिए कैद हैं।
लेकिन सवाल यह है, क्या पिशाचिनी सच में खत्म हुई या वह सिर्फ एक और शिकार की तलाश में है? यह कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन डर आपके साथ बना रहेगा। अगली बार जब आप किसी वीरान जगह पर जाएं, तो याद रखें कि हर जगह की अपनी एक प्यास होती है।